आज हम करते हैं मंगल अष्टम भाव में। वो तो क्या है, देखिए, जैसे कि लाल किताब में बताया गया है, काल पुरुष की कुंडली में ये यहाँ पर मंगल की राशि फॉल करती है वृश्चिक राशि। तो एक प्रकार से ये मंगल का घर है। और यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कि जमीन मंगल की है, तो इसका मालिक कौन है? शनि। शनि शनि। शनि जिसने शनि गुरु बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ पर शनि की मलकियत है, यानी कि मालिकाना हक जो है वो शनि ग्रह के पास। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मालिक होता है ना, उसके पास बहुत बड़ी पावर, उसी की इजाजत से तय होता है कि यहाँ पर आने वाला ग्रह कैसा रिजल्ट दिखाएगा और कैसा नहीं दिखाएगा। ये अब अष्टम भाव जो है, ये शमशान भूमि बताया गया, या वीराना वाली जगह, जो ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी नहीं जाता है, या जंगल का एरिया है, या जहां पर लोगों की बस्तियां नहीं है, लोगों की बसावट नहीं है। ये आठवां भाव। अब मंगल और शनि का कौन बताएगा? मित्रता शत्रुता के बारे में बताएंगे। मंगल शत्रु, मंगल के बारे में, मंगल की शनि के साथ क्या है, दोस्ती है, मित्रता है, शत्रुता है, क्या है? शत्रुता सम। किसकी शत्रुता है रत्ना जी? मंगल शनि की। ये मंगल शनि की, तो इसमें मंगल शनि से शत्रुता रखता है और शनि मंगल से क्या रखता है? शनि तो दोस्ती रखता है सर मंगल से। यस, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना है कि मंगल शनि से शत्रुता रखता है, पर शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता है। अच्छे से। क्लियर हुई बात? ये सूत्र हमेशा याद रखें। अब हम आगे बढ़। मंगल जब भी आठवें भाव में आएगा तो अच्छा नहीं माना जाता। तो लाल किताब के हिसाब से ये मांगलिक दोष भी बन गया यहाँ पर। और ऊपर से अगर मंगल बद हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा स्थितियों को खराब करने का कार्य करेगा। आठवें भाव का मंगल आदमी के मनोबल और देह बल, ध्यान रखिएगा ये शब्द, मनोबल और देह बल, यानी कि शरीर के अंदर का दमखम और मन का बल, यानी मन से भी आदमी को कमजोर कर देगा और शरीर से भी इंसान को कमजोर कर देगा। तो आठवें का मंगल इस लिहाज से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर ये लड़की की कुंडली हो जाए तो ये और भी प्रॉब्लमेटिक होने के चांस बना देता है। कोई मुझे बताएगा अष्टम में मंगल अगर होगा तो लड़की के चार्ट के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक क्यों और ज्यादा हो जाएगा? क्या ऐसी घटनाएं घटेंगी? आप में से अपने विचार प्रस्तुत करें, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी हैं। मुझे बताएं, चाहे वैदिक से बताएं, चाहे लाल किताब से बताएं, कैसे ही बताएं, मुझे रीजन बताएं। हाँ रचना जी, एक मिनट, रचना जी बोल रहे हैं। हाँ रचना जी बताएं। गुरु जी, मंगल जो हमारा मांगलिक कार्यों का भी प्रतीक है और हमारे सौभाग्य का, हमारे पति सुख का भी ये प्रतीक माना जाता है। तो अगर मंगल अष्टम में पहुंच जाए तो पति सुख में कमी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आप कविता जी। सर क्योंकि मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष बना रहा है तो एनर्जी लेवल जो एक होता है वो भी बहुत हाई हो जाती है और एग्रेशन बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से। अच्छा, यहाँ अभी अभी बताया कविता जी, मनोबल देह बल कमजोर। हाँ, तो मन का बल और देह का बल तो कमजोर हो गया, तो एनर्जी लेवल हाई कैसे हो गया? सर देखिए, जो शरीर का बल है वो किसी आदमी का कैसे आप काउंट करते हैं? उसकी एनर्जी लेवल से काउंट करते हैं। एक आदमी को कहते हैं आप दौड़ लगाओ, और वो दौड़ने लग जाता है और दौड़ने में कामयाब होता है और पूरी सैर कर जाता है, पूरा रेस लगा देता है, तो आप कहेंगे हाँ भाई शरीर में जान है। और किसी को कहा दौड़ो और वो नहीं बेचारा दौड़ रहा है, या थोड़ा सा दौड़ा और फिर रुक गया, सांस फूल गया,
तो आप कहेंगे यार इसमें अभी तो नहीं, दम नहीं है यही तो है एनर्जी लेवल चेक करने का तरीका। देह बल का मतलब ही आपका एनर्जी लेवल, यहाँ पर उसका एनर्जी लेवल कमजोर हो जाता है। पर और कोई बात बताना चाहे स्पेशल मांगलिक के अलावा? सर उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, बिल्कुल देखेगा। तो दूसरा घर फैमिली का होता ठीक है, है, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उतना ही सर, उससे ज्यादा नहीं। लड़की का केस है कविता जी, तो सेकंड हाउस लड़की का ससुराल है, तो इसका मतलब उसकी अपनी ससुराल से नहीं बनेगी। समझ गए बात को? दूसरा, वाणी को खराब कर देगा मंगल, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को 100% दृष्टि से देखेगा, तो 100% दृष्टि से देखेगा, तो मंगल वाणी में अग्रेशन क्रिएट करेगा, जिससे रिलेशन खराब होंगे और ससुराल पक्ष से उसकी नहीं बनेगी। और कोई बताए आप? सर पति के सुख का घर है 8वां घर, तो सुख में कमी होगी तो भी रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि मंगल वहां पे गुस्सा दिलाएगा। हाँ वो तो रिलेशन तो, ऐसा आदमी देखिए, हम किसी के साथ भी व्यवहार करें, चाहे अपने परिवार के साथ करें चाहे बाहर करें, उपयोग तो वाणी का ही करेंगे हम। तो जब आदमी बोलने की आदत पड़ जाएगी कड़वा, तो वो फिर कोई भी हो सामने, आदत तो फिर आदत है ना। जैसे जिन लोगों को गाली देने की आदत होगी, तो ऐसा नहीं कि वो घर में बिल्कुल एकदम गाली नहीं यूज करते, बाहर देते। बस ये है कि थोड़ा सा वो बढ़ जाती है, घट जाती है। घर में थोड़ा कम करेंगे इस्तेमाल, या बहुत बुरे वाली गाली नहीं देंगे, परंतु छोटी मोटी देंगे, क्योंकि वो उसके आदत का हिस्सा है। ये हमेशा ध्यान रखें। सर यहाँ गाने इश्यूज भी देता है। यस यस, रचना जी ने काफी अच्छा कहा है कि गायनी इशू देता है। अब रचना जी मुझे थोड़ा सा और बताएं, आप बहुत नियर पहुंचे हुए हैं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, और गायनी इशू यहाँ पर क्यों देगा? क्योंकि यहाँ ब्लड का ये मंगल जैसे रक्त का है, तो ये एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी दे देता है। नहीं, और पर यहाँ गायनी तो नहीं आया ना, सर मतलब कैसे रक्त बोलूं? आ गया, ब्लड आ हाँ गया, जी, मान लिया हाँ जी। टोटली, मैं मान गया हूँ, परंतु गायनी अष्टम में कहाँ से आ गया? सर जो हमारा सर अष्टम ग्रह वो भी तो होता है ना, जो अष्टम ग्रह नहीं, हिडन अष्टम भाव पार्ट्स का बोलिए, अष्टम अष्टम भाव, भाव बोलिए। वो हिडन पार्ट्स वाला भी तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डिनोट करता है। हिडन पार्ट नहीं, जो जिससे मलमूत्र बाहर निकाल जी देते हैं। जी जी जी, तो पाइल्स वाली समस्या ऊर्जा ज्यादा द्वार, हमेशा नहीं होती। हमेशा द्वार। ध्यान रखिएगा, जनन अंग सर, हमारे जनन जननांग जो होते हैं वो जनन अंग। 7th हाउस से देखे जाते हैं। इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए। जननांग जो होता है वो हमारा 7th हाउस का हिस्सा है। अष्टम में क्या छिपा हुआ है? अष्टम भाव में छिपी हुई है हिडन सेक्सुअल एनर्जी। क्लियर? अब यहां पर समझिएगा, लेडीज की सारी हिडन सेक्सुअल एनर्जी 8th हाउस के अंदर है। यही कारण है कि महिलाएं इस विषय पर बात करने से, उनको शुरू से ही समझाया गया है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपने खुल करके बात नहीं करनी है। और इवन उनको इतनी आदत पड़ चुकी होती है उसकी कि वो अपने लाइफ पार्टनर से भी खुल करके बात इस विषय पर नहीं कर पाती। एक रिसर्च कहती है कि 70% महिलाएं कभी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बता नहीं पाती हैं अपने पार्टनर तक को भी। इसीलिए 70% महिलाएं अनसेटिस्फाइड रहती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बताएंगी नहीं,
सामने वाले को पता लगेगा नहीं तो वो चीज खराब हो जाएगी। आज मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं कि महिलाओं के लिए मंगल का अष्टम में बैठना क्यों ज्यादा खराब कर जाता है। क्योंकि एक टैबू है हमारी सोसाइटी के अंदर कि ये टॉपिक छिपा हुआ टॉपिक है, इस पर हमने बातचीत नहीं करनी। वही आदत उसके दिल दिमाग के अंदर घुस जाती है और ये चीज जो है आगे चल करके उसको दिक्कत देती है। बहुत सारी मानसिक समस्याओं के पीछे हमारा सेक्सुअल रिलेशन जिम्मेदार होता है। अब मंगल यहाँ पर क्या करेगा? मंगल ने उसका मनोबल कमजोर कर दिया, मंगल ने उसका देह बल कमजोर कर दिया, पर यहाँ पर वो सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। कोई भी फायरी प्लेनेट, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी फायरी प्लेनेट जब भी अष्टम भाव में, जैसे सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, केतु आ जाए, ये लेडीज के केस में उसकी उस एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देते हैं। इसके ज्यादा एनहांस होने से उनको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन ना मिले तो ऐसे में गेंद जो है पुरुष के पाले में चली जाती है कि यानी कि उसके जीवन साथी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज समस्या बढ़ जाएगी। अब ये चेक करने के लिए अक्सर गलतियां क्या खाते हैं जब मैच मेकिंग करते हैं तो हमारे समाज में, कि मांगलिक को मांगलिक से मिला दो। और ऐसे में अगर कोई लड़का चौथे भाव का मांगलिक हो और लड़की अष्टम भाव के अंदर मंगल पड़ा हुआ है, क्या वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एक तरफ तो मंगल नीच राशि में चला गया है और इधर से मंगल ने उस एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा और ये रिलेशन चलना ही मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है बीच में ब्रेक हो जाए, या अब बीच में कह दूं, या कुछ लोग रिलेशन नहीं तोड़ते पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन डेवलप कर बैठते हैं, क्योंकि ये गुप्त एनर्जी के ग्रह जो है यही कारण है सबसे बड़ा जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। और उस रिलेशन की डेवलपमेंट के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही होता है कि वो उनको सुख नहीं मिला। यही रीजन है जब आप वैदिक ज्योतिष में पढ़ने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई अष्टम भाव का मंगल बहुत ही खराब है, बहुत ही क्रूर मंगल है, बहुत ये है, क्योंकि हमारे ज्योतिष में भी ऋषियों ने जब इस टॉपिक को लिखा तो बहुत सारी बातें सिर्फ इशारे में समझाई, खुल करके उसके बाद बारे में बातचीत नहीं की गई। इसलिए हमारे यहाँ पर कि कोई विवाह ना करे या बड़ा मैच मिला के करे तो अष्टम के मंगल को कह दिया अरे भाई 8वें भाव में मंगल आएगा तो पति की मौत हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, लड़का लड़की में से एक खत्म हो जाएगा, ताकि इतना डरा दो कि अब आदमी अष्टम के मंगल से डरने लग जाए। तो मौत का तो कोई पता नहीं, पर हाँ उनको अगर सही मैच नहीं मिला तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप हो सकता है या मानसिक रूप से अशांति बहुत ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ गुड रिलेशनशिप इन द टर्म्स ऑफ द सेक्स। तो ये हमें समझ लेना। तो लाल किताब भी इस पे बड़ी अच्छी रेमेडी कहती है। वो क्या कहती है कि जब भी ऐसी कोई महिला हो जिसका हो तो उन्हें जब भी वो खाना बनाए, जब भी रोटियां बनाए, तो जब तवा वो गर्म हो तो सबसे पहले पानी के छींटे उस पे मार दो, पानी के छींटे मार दो और कोशिश करें कि जहां पर खाना बने वहीं बैठ करके खाना खाएं, यानी कि रसोई में बैठ के खाना खाएं। अब देखो कितनी जबरदस्त। अब रसोई में बैठ करके खाना खाना किस ग्रह की रेमेडी है, याद है किसी को? राहु। राहु की गुरुजी। जो लोग रसोई में बैठ करके खाना खाते हैं उनका राहु शांत होता है।
अब ये रेमेडी किस लिए कराई है? क्योंकि राहु को जिम्मेवार माना जाता है अनैतिक कार्यों का। तो यानी इसमें छिपा हुआ क्या है कि पहले से उनको डाउट है कि ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका राहु शांत रहना चाहिए। जबकि अष्टम भाव में राहु का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, पर मंगल 8वें में बैठा है। पर रेमेडी किसकी हो रही है? राहु की रेमेडी हो रही है कि जहां पर खाना बने वहीं बैठ के खाना खा लो, जिससे राहु शांत रहे। तीसरी रेमेडी क्या है? गुरु को पावरफुल बनाना है। गुरु जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। और क्या करना चाहिए? तंदूर, घर में तंदूर लगा करके ऐसे लोगों को रोटियां नहीं बनानी चाहिए। अब ये क्या है? ये सिंबल है, ये सिंबॉलिक है ये रेमेडीज। तो ये तंदूर का क्या रिलेशन है? तंदूर किस चीज का प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक है। कैसी अग्नि है इसमें? ये गैस वाली अग्नि नहीं है कि आपका मन चाहा बटन से ऑन कर दिया और फिर ऑफ कर दिया, ये वो वाली अग्नि। गहरे वाली अग्नि है की ये। अग्नि जलती भी धीरे धीरे है। तंदूर को पकाने में 1 घंटा लग जाता है। जब आप लोगों ने, किसी ने बचपन में देखा होगा, जो हलवाई लोग होते थे या जो आज भी ढाबे वाले होते हैं जो तंदूर को जलाते हैं, पहले वो लकड़ियां डालते हैं, फिर कोयला डालते हैं, फिर आग लगाते हैं, फिर वो आग जलती है धीरे धीरे। तो तंदूर जब तक काम करने के लिए तैयार होता है उसको नेट 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद उस पर रोटियां जो है चिपकनी शुरू होती हैं तंदूर की दीवारों के ऊपर। समझ रहे बात को? और अब आपने रोटियां बना ली तो क्या एकदम से आग बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। उसके बाद भी उसमें कम से कम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक उसमें तब वो लगती है, अग्नि लगती है। अर्थात ये किस चीज का प्रतीक है? इसको हमने समझना है। जो हमारे अंदर की जो अग्नि है उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं करना है। ऐसे कार्यों में आपने नहीं जाना है जहां से एक्साइटमेंट क्रिएट हो। चाहे ऐसी स्टोरीज हो, चाहे ऐसी बातें हो, इन चीजों की तरफ नहीं जाना है। ये उस चीज का प्रतीक है। परंतु हमें करना क्या है? हमने जुपिटर को बलवान बनाना है। क्योंकि जुपिटर का बलवान होने का भी तात्पर्य सब, ऐसा व्यक्ति जो बड़े बुजुर्गों की बात को मान जाए। अगर आपने सीधा सीधा समझना हो किसी का गुरु कितना ज्यादा खराब है कितना ठीक है, जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों की बात को, कहा को बिल्कुल अक्षरश मान ले, या उनका सम्मान करे, या उनकी बात को गिरने ना दे, तो समझ लेना उसका गुरु ठीक है। और गुरु बहुत अच्छा किसका? कि बुजुर्गों को कहने की जरूरत ही ना पड़े और बुजुर्ग कहें यह आदमी बहुत अच्छा है। एक यही आदमी है जिसको कुछ कहना सुनना नहीं पड़ता, बहुत समझदार है, ये कोई काम करता ही नहीं गड़बड़, इसको कहें क्या, ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करता है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा होशियार है, समझदार है, हर किसी को साथ लेकर के चलता है। तो समझ लेना उस व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है गुरु बहुत अच्छा है। और जिसको कहने पे मान जाए तो सामान्य रूप से गुरु ठीक है। कहने पर भी ना माने और ये कहे यार ये तो हमारा बाप बूढ़ा हो गया, हमारा दादा बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको ये नहीं पता, इसको वो नहीं पता, समझ लेना उस साल के लिए गुरु काम अच्छा कर ही नहीं रहा उसके लिए। तो इसे कहा गया है गुरु को ठीक बना के रखना, यानी कि बड़े बुजुर्गों की बात मान के चल। अब जिन लोगों का मंगल 8वें में होगा, अगर वो बड़े बुजुर्गों की बात को मानेंगे तो क्या है, वो सबको तोड़ करके नहीं चलेंगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति हर किसी से रिलेशनशिप खराब करता चला जाता है। या पुरुष का मंगल 8वें में हो, चाहे पुरुष का मंगल 8वें में। अब और महिलाओं के लिए थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है ये चीज कि भाई अगर उसकी ससुराल से नहीं बन रही है तो ससुराल में एक आदमी तो होता नहीं है, वो पूरा परिवार ही फिर उस बहू के खिलाफ खड़ा हो जाता है। चाहे उसके वो देवर है, चाहे उसकी ननद है, चाहे उसके सास है, उसकी ससुर है, हर कोई उसके फिर अगेंस्ट में काम करता है या सोचता है उसके बारे में, या उसको लाइक नहीं करता है। तो ये एक अपने आप में समस्या खड़ी हो जाती है। तो तीसरी जो रेमेडी जो है वो आप
ये कर सकते हैं कि धर्म स्थान के अंदर चावल यानी कि चंद्रमा और पीली चने की दाल ये समय समय पर दान करते रहे। अगर मंगल असर खराब दे रहा है, मंगल असर खराब कैसे देगा, जो रचना जी ने बताया, जो गायनी प्रॉब्लम बताई, उसमें यहाँ पर आप नोट करें सिस्ट या फैब्रॉइड डेवलप होना, ओवरी में सिस्ट बनना, फैब्रॉइड तैयार होना, स्टोन डेवलप होना, गुर्दे के अंदर स्टोन डेवलप होना। अगर ऐसी समस्या किसी महिला को आ रही है तो उसे फिर मीठा दान करना होगा और वो प्रत्येक मंगलवार को जाकर के जो है मंदिर में जाकर के उसे दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को मंगल चंडी मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए। मंगल चंडी का स्रोत होता है एक, उसका पाठ करते रहना। लाल किताब में जिसे बेस्ट रेमेडी का है वो ये है कि ऐसे पुरुष को या स्त्री को, जो भी विधवा स्त्री हो, उसे कभी भूल करके एक तो तंग नहीं करना है, बल्कि उसकी सेवा करनी है, उसका आशीर्वाद लेना है। घर परिवार में सभी के साथ होता है कि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं कि कोई महिला, कोई अपनी बड़ी बुजुर्ग जो विधवा हो जाती है, तो उसकी सेवा या उसका आशीर्वाद इस दोष से बहुत हद तक बचा देता है। मंगल, जैसा कि आप जानते हो, छोटे भाई बहन मतलब जो हमारे भाई होते हैं वो भी मंगल ही उनका कारक होता है। 8वें भाव के मंगल में कई बार भाइयों के साथ भी रिलेशन गड़बड़ा जाता है, तो उसमें भी मंगल की ही रेमेडी आपको करनी चाहिए। हाँ कविता, इसमें अगर रिलेशन खराब नहीं हो रहा और भाई तकलीफ पा रहा है तो उसका क्या? तो भी वही बात है, भाई तकलीफ इतनी पाता है कि उसका कामकाज, बेचारे का कामकाज में बहुत दिक्कतें आती है, उसको व्यापार में बड़ी बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। यही हो रहा है। मेरी सिस्टर का है मंगल 8वें, ऑर्थोडॉक्स फैमिली में मैरिड है और लड़की ठीक है, लेकिन बस वही फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, प्लस मेरे भाई को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई बात नहीं, मंगल के उपाय करें।